अरे पापा, खुश रहे। अगर पायनियर का हाइब्रिड बीज नहीं मिलता ना तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। हाँ भाई, अरे व्हाट्सएप से तो मैंने पता चला है कि पैकेट के बीज में और घर के बीज में ज्यादा अंतर ना होवे। भाई ज्यादातर लोग पायनियर हाइब्रिड का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ भटके हुए लोग भी हैं जो सस्ती चीज खरीद लेते हैं। अब इन्हें क्या पता कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। नमस्कार, पयोनीर परामर्श में आपका स्वागत है। कहिए, आपको आज कैसे सहायता कर सकती हूँ? जी अब मेरे कुछ सवाल थे, उनके जवाब चाहिए थे। यार मुझे मेरे प्रोजेक्ट का टॉपिक मिल गया यार, आके बताता हूँ। नमस्कार। जैसा कि आप सबको ही जानते हैं कि मैं आपके बीच का ही हूँ और एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहा हूँ, उसकी डिग्री ले रहा हूँ। किसानों के अच्छे और बुरे के बारे में समझाती है और उनका साथ देना सिखाती है। और कुछ दिनों से मैंने देखा है कि आप लोगों के मन में ना सरसों की खेती को लेकर बहुत सारे सवाल, तो मीलों की दूरी तय करने के बाद मुझे आपके सारे सवालों के जवाब मिले और ये जो जवाब है वो ये है। कोर्टेवा एग्री साइंस में सरसों और बाजरा के सीड की रिसर्च करते हैं। मस्टर्ड का जो हाइब्रिड का सीड है पहले हमारे देश में अवेलेबल नहीं था। पायनियर ब्रांड के अंडर हम लोगों ने जो सीड का रिसर्च किया और उससे हमने रिफाइन करते करते 7-8 साल पहले हमने एक हाइब्रिड दिया 45S46। और मस्टर्ड हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में हम देखते हैं कि मेल और फीमेल का मतलब कि सोइंग करना क्या रहता है। 8:1 हम मतलब कि रो रेशियो करके वो मतलब कि सोइंग करवाते हैं, तो फीमेल का अलग सोइंग होता है और मेल का अलग सोइंग होता है। मादा जो है वो जब फुल्ली मैच्योर होती है तब जाकर के उसको हार्वेस्ट करते हैं। वो सारा मटेरियल हम गाड़ी में भर करके इधर से हैदराबाद प्लांट में इकट्ठा होता है। तो किसान भाइयों, अब मैं आपको मस्टर्ड सीड प्रोडक्शन जो चैलेंजेस हमको फील्ड में आते हैं उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। तो इसमें मेन एक हमको आइसोलेशन है जो कि 1 किलोमीटर है। दूसरा फैक्टर मस्टर्ड आफ्टर मस्टर्ड है। तीसरा फैक्टर हमारा नेचुरल बी एक्टिविटी है। और चौथा फैक्टर जो है वो है रोगिंग, जिसमें कि ह्यूज लेबर इन्वॉल्व होता है। और जो लास्ट फैक्टर है जो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है वो है क्लाइमेट, वेदर फ्लक्चुएशन। इन सारे फैक्टर में से कुछ भी कम ज़्यादा हुआ तो ये क्वालिटी और उत्पादन दोनों में मार करता है। यहाँ आए हुए सीड कंडीशनिंग, ट्रीटमेंट, पैकेजिंग के प्रक्रिया से गुजरता है। इससे क्या होता है, इसमें से 10 से 15% का बीज रिजेक्शन में चला जाता है। बाकी का सीड किसान भाइयों को खेते में पहुंचता है। तो जो पहुंचता है वो उच्च गुणवत्ता का बीज होता है। इसीलिए पायनियर सरसों का बीज सबसे बेहतर जर्मिनेशन देता है। 10-15 साल पहले हम सरसों बोते थे तो घर की या अन्य कंपनी की बोते थे, उसमें इतना मुनाफा नहीं होता था। मैंने जब से यह हाइब्रिड बीज लगाना स्टार्ट किया है तब से मेरा मुनाफा बढ़ता ही जा रहा है। पायनियर 45 या 46 में शुरुआत में ही उठान बहुत अच्छी आती, आगे जाके फलियां बहुत अच्छी आती और इनकी शाख की लंबाई बहुत अच्छी होती। फलियां ज्यादा आने से इनमें फलियों में दाने भी बहुत ज्यादा आता है। कोई फलियों में 18 या 19 दाने तक आते हैं। पायनियर सरसों में एक और विशेषता है, इसमें और सरसों के मुकाबले 1.5 से 2% तेल की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण मंडी में हमें सरसों का अच्छा भाव मिलता है और इससे हमारा साल टू साल हमारा मुनाफा बढ़ता जा रहा है। सरसों बोने वाले किसानों से निवेदन करता हूँ कि आने वाले समय में पायनियर का 45S46 ही सरसों का बीज उपयोग में लिया जाए। कोर्टेवा कंपनी का पायनियर 45S46 बीज आप प्रति एकड़ 1 किलो सीड दर से अपने खेत में लगाएं। तभी तो हर सरसों पायनियर नहीं होता। पायनियर हजारों में एक। पायनियर 45S46 सफलता का मीटर लीटर ही लीटर।